यस, यहाँ पर आप एकदम सही देख रहे हो। एस जयशंकर एशिया समिट अटेंड करने के लिए 15 से 16 अक्टूबर पाकिस्तान का इस्लामाबाद में विजिट करने वाला है। अभी देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, एससीओ ग्रुप का फुल नेम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एससीओ का हेड ऑफिस है चाइना का संघाई में। एंड नो डाउट अभी तक ये पूरा ग्रुप के ऊपर चाइना का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स रशिया भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स है, बट चाइना का इन्फ्लुएंस एससीओ ग्रुप पर आप नकार नहीं सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप जहां पर हमारा सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कंपटीटर चाइना का डोमिनेंस है, एंड ये ग्रुप का मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा टेरिटोरियल एनिमी पाकिस्तान, जो इंडिया पर हमेशा टेररिज्म स्प्रेड करने का कोशिश करते हैं। देन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एससीओ ग्रुप का मीटिंग को अटेंड करने क्यों जा रहा है? एंड रिसेंटली अगर आप यूएन असेंबली पर नजर रखे हो, देन पाकिस्तानी पीएम यूएन असेंबली का स्पीच में लगातार इंडिया के ऑपोजिशन में जो मन चाहे बोलते गया। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बहुत ही हार्ड शब्दों में पाकिस्तान के ऊपर वार्निंग भी डाल दिया था। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था जयशंकर जी का स्पीच को एक्सप्लेन करके, आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। अभी एक बात सोचिए, यूएन में जाके हमारा फॉरेन मिनिस्टर ये बोल के आते हैं पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसका जीडीपी का इंडेक्स कंट्री का टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन से मेजर किया जाता है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को खाली करने के लिए वार्निंग भी डाल दिया पाकिस्तान को डायरेक्टली। पाकिस्तान के साथ ट्रेड पूरी तरीके से बैन कर चुका है इंडिया। फिर भी अगर इंडिया इसी समिट को अटेंड करने जा रहा है, देन इंडिया के पास कुछ जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान है एससीओ ग्रुप को लेके। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पाकिस्तान में जाके इंडियन फॉरेन मिनिस्टर किस तरीके से मास्टर ब्रेन प्ले करने वाला है। फर्स्ट पॉइंट, इससे पहले सिर्फ 2015 पर मोदी जी ने ही लास्ट एक इंटरनेशनल इंडियन लीडर के तौर पे लाहौर विजिट किया था। एंड आपको याद होगा उस बार मोदी जी ने फॉरेन विजिट से इंडिया आ रहा था एंड कोई मैसेज ना देके अचानक पाकिस्तान में लैंड कर गया। मतलब पाकिस्तानी पीएम को एकदम मोदी जी लैंड करने से पहले ही पता चला। दैट वाज एन एक्साइटेड इंसिडेंट। एंड उसकी बात कोई भी इंडियन हाई रैंक लीडर पाकिस्तान विजिट में गया ही नहीं। एंड इस बार फिर से एस जयशंकर पाकिस्तान विजिट में जा रहा है। अभी एकदम डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में आते हैं। इंडिया का एससीओ समिट ज्वाइन करने का पीछे मास्टर प्लान क्या है? अभी एक बात समझिए, अगर आप एससीओ ग्रुप्स का मेंबर्स कंट्री को देखेंगे, देन चाइना, इंडिया, रशिया सबसे बड़ा 3 पावरफुल कंट्री, साथ में बेलारूस, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज है। और साथ में ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे अगर आप देखेंगे, देन अफगानिस्तान, मंगोलिया। एंड आप डायलॉग पार्टनर्स की तौर पे देखेंगे, देन आर्मेनिया, अजरबैजान, बहराइन, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, तुर्की एंड यूनाइटेड अरब। मतलब आप समझ सकते हो इतने सारी एशियन कॉन्टिनेंट का कंट्रीज है एससीओ ग्रुप के अंदर। अभी जियोपॉलिटिकली समझिए, हम इंडो पैसिफिक रीजन पर चाइना को डायरेक्टली काउंटर करने के लिए ही क्वाड की ग्रुपिंग में है। एंड चाइनीज डिप्लोमैट्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स काफी बार इंटरनेशनल मीडिया के सामने इस रीजन पर इंडिया अमेरिका की रिलेशनशिप का ऑपोजिशन में खुल के एग्रेसिव कमेंट करते हैं। बट इन अदर हैंड एससीओ समिट पर हम चाइना के साथ दोस्ती की हाथ पकड़ के इसीलिए खड़े रहेंगे क्योंकि एशियन कंटिनेंट का सारी कंट्रीज के सामने हम अपने आप को एक चाइनीज डिप्लोमेटिक कॉम्पिटिटर्स के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मिड ईस्ट का कंट्रीज जहां से हम बहुत सारी ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदते हैं, अगर हम ये एससीओ मीटिंग ज्वाइन नहीं करते, देन इन सारी कंट्रीज के लिए चाइना ही वन एंड ओनली सबसे बड़ा एलाई बन के रह जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया नहीं होगा, देन चाइना यहां पर डोमिनेंस क्रिएट करेगा। एज यूजुअली चाइना लोन ट्रैप पॉलिसीज को यूज करके इन सारी कंट्रीज को अपना पपेट्स बनाने का कोशिश करेंगे। और अगर इंडिया यहां पर प्रेजेंट रहते हैं, देन अफगानिस्तान, ईरान, अजरबैजान जैसा कंट्रीज चाइनीज लोन ट्रैप पे पैर रखने से पहले दोबारा सोचेंगे। जो हमारे पास और एक ऑप्शन है, जो दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है। आफ्टर ऑल श्रीलंका एंड पाकिस्तान का इकोनॉमी के साथ चाइना क्या हालत किया अभी के टाइम पे पूरा दुनिया को पता है। एंड रिजल्ट ऑफ दिस, इस कंटिनेंट पर इंडिया का डोमिनेंस
बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है रसिया। देखो, रसिया के साथ इंडिया का रिलेशंस अच्छा है, मगर इंटरनेशनल ग्रुपिंग की बात करें तो एससीओ को छोड़ के हम रसिया के साथ कोई भी बड़े ग्रुप में पार्टनर नहीं है। अभी एक बात समझिए, कोई भी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस्ट माने या ना माने, रसिया के साथ चाइना का जो रिलेशंस है वो सबसे ज्यादा ट्रेड का है, बट इंडिया के साथ रसिया का रिलेशनशिप कुछ दिल का है। क्योंकि देखो, अभी की टाइम पे चाइना ही रसिया के लिए सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर्स है एंड चाइना से ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रसिया में एक्सपोर्ट होते हैं। फिर भी जब रसिया यूक्रेन के बीच में पीस समिट ऑर्गेनाइज करने का बात आया, देन मिस्टर पुतिन ने सबसे पहले इंडिया को ही चूज किया। और जब आज वर्ल्ड के सामने इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सुपर पावर बन गया एंड इंडिया धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। और अगर आप देखेंगे इन सारी अचीवमेंट्स पर रसिया सबसे पहले इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। मतलब मिस्टर पुतिन चाइना का एग्रेसिव नेचर के बारे में पूरी तरीके से अवेयर है एंड मिस्टर पुतिन ये भी जानते हैं अगर मौका मिले तो चाइना रशियन इकोनॉमी को बाकी सारी कंट्रीज की तरह लोन ट्रैप पे फंसा के हैंडीकैप बनाने की भी कोशिश करेगा। और इसीलिए मिस्टर पुतिन दिल से चाहते हैं इंडिया इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करे, एटलीस्ट रशियन एलाई के तौर पे। एंड रसिया ये ही चाहते हैं इंडिया सिर्फ एक यूरोपियन एंड अमेरिकन एलाई बन के ना रह जाए। जैसा रसिया इन द पास्ट टाइम इंडिया के साथ खड़े थे, ऐसा ही इंडिया भी इन फ्यूचर एज अ लार्ज सुपर पावर रसिया की सपोर्ट में खड़े रहे, जो रसिया को यूरोपियन एंड नाटो कॉन्फ्लिक्ट पर भी सपोर्ट करे एंड इकोनॉमिकली चाइना के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंसी से बचा के एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बनाए। एंड इसीलिए रसिया एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल रीजन है एससीओ समिट ज्वाइन करने के लिए। एंड एट लास्ट पॉइंट, डिफेंस एंड इकोनॉमिकल एक्सपोर्ट। देखिए, अभी की टाइम पे अफगानिस्तान जो बार बार इंडिया की सपोर्ट चाहते हैं, अजरबैजान इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, ईरान अपनी चाबहार पोर्ट को इंडिया का ट्रेड के लिए फ्रीली ओपन कर दिया है, वीजा फ्री कर चुका है, अरब कंट्री इंडिया का एक बहुत बड़ी फ्रेंड है, बुर्ज खलीफा पर जाके मोदी जी ने यूपीआई टेक्नोलॉजी लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। मतलब ये सारी कंट्रीज चाहते हैं इंडिया यहां पर आके ट्रेड बढ़ाए, इन्वेस्ट करे एंड इन सारी कंट्रीज का मार्केट को एक्सप्लोर करे, जिससे ये सारी कंट्रीज चाइनीज डेट ट्रैप से बच सकते हैं एंड एक फ्रेश इंडिपेंडेंट इकोनॉमी एस्टेब्लिश कर सके। बिकॉज एक बात सबको पता है, इफ इंडिया विल ग्रो देन दे ऑल विल ग्रो टुगेदर। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मालदीव्स। प्रेसिडेंट मेजू ने खुद इंडिया आउट कैंपेनिंग करके वोट मांगा था, मालदीव से इंडियन आर्मी हटाने के लिए वार्निंग दिया था। एंड अभी की टाइम पे जब मालदीव्स का इकोनॉमी डाउनफॉल हो रहा है, देन इंडिया को ही 28 आइलैंड्स दे चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। श्रीलंका के साथ भी सेम इंसिडेंट है, चाइनीज लोन ट्रैप पे फंसने का बाद इंडिया ने ही श्रीलंका को डायरेक्ट डॉलर देके हेल्प किया था इकोनॉमी रिफॉर्म करने के लिए। मतलब आप समझ सकते हो, एससीओ मीटिंग पर इंडिया चाइना एक क्लासरूम का 2 टॉपर क्लासमेट्स है। हम दोस्ती भी बढ़ाएंगे, साथ बैठ के डिस्कस भी करेंगे, साथ बैठ के एग्जाम भी देंगे, मगर कोशिश रहेगा एक दूसरों को डोमिनेंस करने के लिए। इसीलिए मैटर ये नहीं है समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, एससीओ का मेन ऑफिस चाइना में है, दैट्स नॉट मैटर। हम इस मीटिंग पर प्रेजेंट रहेंगे हमारा जियोपॉलिटिकली एलाइज कंट्री के लिए, रसिया के लिए एंड एक सुपर पावर की तौर पे, क्योंकि ये एशियन कंटिनेंट पर हमारा जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ अपडेट्स आते हैं इस जयशंकर पाकिस्तान विजिट की बात। ठीक है, अगर कुछ नया अपडेट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा।